हम बात कर रहे थे टाइटल की। तो आप देखें ये मैंने टाइटल लिखा है इमेज में, और इस टाइटल में क्या लिखा हुआ है, BLE रिस्ट वॉचेस। अब मैं जब भी कर्सर को यहाँ लेके आता हूँ ना, BLE रिस्ट वॉचेस लिखा हुआ आता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। मैंने बताना था आपको कि रिलेटिव और एब्सोल्यूट पाथ में क्या फर्क होता है। एक पॉइंट आप याद रख लें, हमेशा रिलेटिव पाथ यूज करना, ये रिलेटिव पाथ है। ठीक है, इसका फायदा क्या होता है देखें, अगर आप एब्सोल्यूट पाथ देंगे ना, एब्सोल्यूट पाथ क्या होता है, डी कॉलन स्लैश अक्सर पूरा पाथ दें कि हार्ड डिस्क की किस जगह पे ये इमेज पड़ा हुआ है, स्लैश शॉर्ट कोर्स। ठीक है, मैं आपको यहां से दिखाई देता हूं, ये देखें, ये ऊपर आपका एब्सोल्यूट पाथ है, डी ड्राइव अक्सर शॉर्ट कोर्स लेक्चर 1। इमेज तो असल में इसके अंदर पड़ा हुआ है। तो देखें इसमें प्रॉब्लम क्या है, दे देंगे ना आप ये पाथ, इमेज फिर भी शो होगा, इमेज को मसला नहीं होगा। लेकिन कल को आपको मसला होगा जब आपकी वेबसाइट सर्वर पे लाइव हो जाएगी और लोग आपकी साइट को इस तरह से लोड करेंगे www.abdurrahman.com। तो सर्वर से रिक्वेस्ट जाएगी, सर्वर को कहा जाएगा कि वेबसाइट लोड कर दो। तो सर्वर पता क्या करेगा, सर्वर अपने कंप्यूटर की डी ड्राइव के अक्सर का फोल्डर ढूंढेगा कि अक्सर के फोल्डर में शॉर्ट कोर्सेज के फोल्डर के अंदर कोई इमेज पड़ा है। तो सर्वर को मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि ये इमेज तो मेरे ही सिस्टम में पड़ा हुआ है। इसलिए कहते हैं कि हमेशा रिलेटिव पाथ दो। रिलेटिव का मतलब क्या, हमने उसको ये बता दिया कि तुम्हें इमेज मिलेगा, कहां से मिलेगा, जहां ये फाइल पड़ी है ना, ये फाइल का मुराद lecture1.html। जहां पे lecture1.html फाइल पड़ी है ना, वहीं पे इमेज भी पड़ा होगा। तो अब क्वेश्चन अराइज आप लोगों की तरफ से ये भी सवाल आ सकता है कि आप पूछें कि अच्छा फिर जब सर्वर पे ये वेबसाइट लाइव हो जाएगी तो रिलेटिव पाथ से इमेज मिल जाएगा। हाँ मिल जाएगा, क्यों, क्योंकि जब हम इस वेबसाइट को सर्वर पे लाइव करेंगे ना, तो ये जो पूरा फोल्डर आपको नजर आ रहा है ना, जहां मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ, यहाँ जितनी भी चीजें होंगी ना, 50 इमेज हो, 50,000 इमेज हो, ये सारे के सारे हम सर्वर पे अपलोड करेंगे, ये हम कर देंगे। तो फिर सर्वर को पता होगा हाँ हमारे पास एक फोल्डर है, इस एक फोल्डर के अंदर सारी चीजें पड़ी हैं। तो सर्वर फिर जो है यूजर को इसी तरह इमेज लोड करके दिखाएगा जिस तरह अभी हमें लोकल होस्ट पे नजर आ रहा है। ठीक हो गया यहाँ तक। आगे चलते हैं। अब रिलेटिव और एब्सोल्यूट पाथ आपने याद रखना है, एटलीस्ट मेमोराइज कर लें कि ऑलवेज यूज रिलेटिव पाथ, ये जुमला याद कर लें। अब एक काम करते हैं, हाइपर लिंक जो है, अब आप देखिए इनको मर्ज करते हैं। देखो मैंने इस पर क्लिक किया तो गूगल पे जाता है ना, और इमेज पे क्लिक हो नहीं रहा। अब मैं ये चाह रहा हूँ, अब्दुल रहमान एक वेबसाइट बना रहा था, वो चाहता था कि जब इमेज पे क्लिक हो ना, BLE रिस्ट वॉच है ना, तो ये अब्दुल रहमान चाह रहा है कि जब लोग इस पे क्लिक करें ना तो इसकी डिटेल आए। ठीक है, चाह रहे हैं ना ये कैसे होगा, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। हमें कोई कोड नहीं लिखना पड़ेगा, एक लाइन का कोड भी नहीं लिखना। हमने पता क्या करना है, सिर्फ ये करना है कि ये जो आपने पहले से कोड लिखा है ना, पहले से इस कोड को ना, इमेज वाले को हाइपरलिंक वाले कोड के अंदर कर देना है। अंदर से क्या मुराद है, ये देखो, ये जरा गौर से देख ले, इजी चीज है। ये हाइपरलिंक यहां से शुरू होता है और यहां खत्म होता है ना, तो ये दरमियान वाला एरिया इसका खाली है। इमेज को उठाएं, इमेज को उठाएं, कमांड एक्स, कंट्रोल एक्स, वी, और सेव कर दें, बस। अभी देखते हैं, चेक करने दें, लेट मी चेक कि अब मैं इमेज पे क्लिक करूंगा तो ये गूगल पे जाना चाहिए, जा रहा है। इजी है, कितना आसान है, देख लें, आपके सामने ही है। मैंने एक लाइन का कोड भी नहीं लिखा, ये दावा किया था ना, एक लाइन का कोड भी नहीं लिखूंगा, सिर्फ पहले लिखे हुए कोड को उठा के हाइपर लिंक की रेंज के अंदर, हाइपर लिंक की रेंज के अंदर पेस्ट कर दिया। अब जब भी आप इस पे क्लिक करेंगे, इस इमेज पे, चाहे ये इतना बड़ा हो, 1000 पिक्सल का हो, 500 का हो, 50 का हो, इस पे क्लिक करने से हम गूगल पे जाएंगे, क्योंकि हमने लिखा हुआ है कि जब भी इस पे क्लिक हो तो गूगल पे ले जाओ, तो वो हमें ले जाता है। ये देखो, इमेज छोटा भी कर दिया लेकिन ये गूगल पे जाएगा ही। ठीक हो गया यहाँ तक। अब एक दो चीजें और हमें करनी है, उसके बाद फिर क्वेश्चंस। अब देखो एक काम और करते हैं हम, वो ये है कि जब हम वेबसाइट बनाते हैं तो उसमें 7-8 पेजेस तो होते हैं ना, लाइक होम पेज, अबाउट अस, और क्या क्या होता है, सोचे जरा, कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस, और क्या क्या होता है। ठीक है, 5-6, हाँ 5-6 पेजेस होते हैं ना। चलो अबाउट अस बनाते हैं, हाँ रजिस्ट्रेशन और साइन अप। ठीक है, फिलहाल अबाउट अस पेज बनाते हैं, उसका नाम क्या रखेंगे, अबाउट अस डॉट HTML, ताकि आपको मेमोराइज ये चीज़ें याद भी हो जाए कि हाँ किस तरह से कॉन्टैक्ट अस कर लेते हैं। अबाउट अस वो कह रहा है पहले से बना हुआ है, रहने दें उसको,
कॉन्टैक्ट अस डॉट HTML। और अगेन यहाँ क्या बताया था, शिफ्ट दबा के 1 दबाओ, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आ गया, टैब का बटन दबा दो, पूरा कोड खुद ही जनरेट हो गया। और एक मिनट, एक मिनट, ठीक है। अब बॉडी में आके आप लिख दो यस आई एम कॉन्टैक्ट अस पेज, फिलहाल इतना ही लिख दो ताकि पता चले। अब देखो बड़ा आसान काम मैं आपको बताने लगा हूं। अब हमारा टारगेट पता क्या है, अब हमारा टारगेट सिर्फ ये है कि जब भी मैं घड़ी के ऊपर क्लिक करूं ना, तो हमारा ही बनाया हुआ पेज गूगल ना ओपन हो, गूगल हो, हाँ कॉन्टैक्ट अस ओपन हो जाए बस। और उस कॉन्टैक्ट अस में क्या लिखा हुआ है मैंने आपको दिखा दिया, इसको इसमें लिखा हुआ है यस आई एम कॉन्टैक्ट अस पेज, बस अभी कुछ नहीं लिखा है इसके। ठीक है, ये करना ना, तो वेरी सिंपल है। आप दोबारा अपने कोड में है जिसका नाम है lecture1.html, इसमें href की जगह www.google.com लिखा है ना, तो इसको छोड़ो, इसको खत्म करो और सिर्फ इतना लिख दो contact us.html बस। देखो आपको VS कोड साथ साथ गाइड भी करता है, तो इसको कर देते हैं दोबारा स्मॉल, इसको स्मॉल करते हैं और इसको ले जाते हैं इधर। और अब देखो जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो क्या होता है, हुआ ना वही काम, और नए पेज पे जाके हुआ यस आई एम कॉन्टैक्ट अस पेज। दोबारा देख लें, जो ही इमेज पे क्लिक हुआ यस आई एम कॉन्टैक्ट अस पेज, ठीक है। और कॉन्टैक्ट अस पेज में अब आप जो मर्जी लिखते रहो तो वो नजर आएगा ना। मिसाल के तौर पे कॉन्टैक्ट अस पेज की तरह ये है, इस पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ। अब हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसमें और ऐड करके फिर आगे चलते हैं। H1 यस आई एम, ठीक है। और क्या लिखना है, पैरा लिख देते हैं, पैरे में वो लोरम इप्सम टैक्स खुद ही आ जाएगा, लोरम इप्सम टैक्स खुद ही आ जाएगा। कंट्रोल एस करते हैं, इधर आते हैं, घड़ी पे क्लिक किया, ये देख लो अबाउट अस पेज लोड होता जा रहा है। इस तरह ये वेबसाइट बनती जा रही है। अब डिपेंड करता है आपके ऊपर। स्टार एकेडमी, स्टार लिख दिया मैंने, स्टार एकेडमी की वेबसाइट हम बना रहे हैं। और एक चीज़ मैं शुरू में बताना भूल गया था, वो ये है कि इस कोर्स में हम साथ साथ इसी तरह काम करके एक मुकम्मल वेबसाइट आप देखेंगे, आपके देखते देखते चंद वीक्स में ही, 2 से 3 वीक्स में ये वेबसाइट अगले चंद लेक्चर्स में बिल्कुल ब्यूटीफुल जिस तरह की वेबसाइट्स होती हैं उस तरह बनना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, इसमें मज़ीद प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको बोला था कि W3 स्कूल्स पे जाओ और ख़ुद से भी प्रैक्टिस करो। W3 स्कूल्स HTML, ये पहले वीक का आपका टास्क है, इसी को मैंने कंटिन्यू रखा है। और क्योंकि नेक्स्ट वीक में हमने CSS स्टार्ट कर देनी है, इसमें HTML में जितनी प्रैक्टिस आप कर सको, यहाँ से उठाओ कोड, यहाँ से उठाओ बेसिक एलिमेंट्स, एट्रीब्यूट्स, कोई भी चीज़ यहाँ से उठाएं और वहाँ पेस्ट करते जाएं। ये देखें href, ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने खुद से टाइप नहीं करना, यहाँ पे कॉपी करो और यहाँ आओ, बल्कि यहाँ पे आओ, यहाँ पे आने के बाद नीचे आके पेस्ट कर दो और प्रैक्टिस शुरू कर दो। ये देखो सेव किया, ये W3 स्कूल से आ गया हूँ मैं। वो कह रहे हैं विजिट, तो इस पर जब भी आप क्लिक करेंगे, अच्छा पता नहीं क्यों नहीं हो रहा, चले इसको छोड़े, कोई गड़बड़ हुई है, कोई बटन दब गया हमसे। ये देखें विजिट, ये W3 स्कूल वेबसाइट ओपन हो गई। तो खैर यहाँ से आप इसको देखें एक एक स्टेप को, और हमारा टारगेट भी यही होगा कि हम इस लेवल की तो नहीं, लेकिन इसी को रोल मॉडल बना के ना इसी तरह की एक वेबसाइट बनाने की कोशिश करेंगे इस कोर्स में। लाइक ये जो ऊपर नेविगेशन बार है ये कैसे सेट होता है, नीचे ऑप्शंस आ रही हैं ये कैसे सेट होती हैं, लेफ्ट वाला ये मेन्यू कैसे सेट होता है, ये सामने जो इतनी खूबसूरत चीज़ें नज़र आ रही हैं, कलर्स कैसे ऐड होते हैं, ये सारी चीज़ें हमें करनी है। एड्स भी लगाना सीखेंगे, ये राइट साइड पे एड्स आ रहे हैं, तो मुकम्मल वेबसाइट इसमें हमने सीखनी है। एक काम और अभी करके देख लेते हैं, काफ़ी चीज़ें बढ़ गई हैं मेरा ख्याल है, लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अनऑर्डर्ड और ऑर्डर्ड लिस्ट का, वो बहुत अहम है, उसके बगैर ये प्रोग्रामिंग मुकम्मल नहीं होती। एटलीस्ट हमें आज के लेक्चर में वो देखना चाहिए। अनऑर्डर का मतलब होता है यूएल दबाओ, टैब का बटन दबा दो, दोबारा देखें यूएल टैब, टैब दबा दिया, अनऑर्डर लिस्ट बन गई। इसके अंदर लिस्ट आइटम्स होती हैं, LI दबाएं, एंटर दबा दें, एक लिस्ट आइटम, LI टैब दूसरी। ये मैं इकट्ठी आपको ज़्यादा लिस्ट आइटम्स भी ऐड करना अभी बता दूंगा, अभी सिर्फ आसान तरीका बता रहा हूँ। एक अनऑर्डर लिस्ट बनाई मैंने, उसके अंदर 4 लिस्ट आइटम्स है। फॉर एग्जाम्पल अनऑर्डर लिस्ट का नाम था फ्रूट्स, फ्रूट्स के बारे में, ठीक है। तो पहला फ्रूट है एप्पल, उसके बाद बनाना, और उसके बाद एप्रिकॉट, ठीक है।
ये 3 नाम